नमस्कार, दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज फिर से सरकार और छात्रों की बातचीत होगी। झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार चल रहा है और कुछ ही देर में आज की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। छात्रों और सरकार के बीच में छात्रों के दोनों गुटों से मुलाकात होगी। सबसे अहम बात इसमें आज ये होने जा रही है कि सरकार के जो प्रतिनिधि होंगे वो छात्रों के दोनों गुटों से बातचीत करेंगे। पहली बार दोनों गुट के छात्र बैठक में एक साथ शामिल हो रहे हैं और अगर आज समाधान नहीं तो कल बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। छात्र विधानसभा का घेराव करने की एक तरह से चेतावनी दे चुके हैं, जैसा कि पहले से ही उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है। तो आज की वार्ता अब इसलिए भी अहम है क्योंकि आंदोलन से जुड़े दो मंच हो चुके हैं और दोनों के प्रतिनिधि एक साथ सरकार के सामने पहुंचेंगे। सरकार के सामने छात्रों के सवालों का स्पष्ट जवाब देने और आगे की कार्रवाई का रोड मैप रखने की चुनौती अब होगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार कोई ठोस प्रस्ताव रखकर आंदोलन खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी या फिर सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन आज 16वें दिन में प्रवेश कर गया है। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले ये अपना आंदोलन कर रहे हैं। 7 अगस्त को सरकार इनको बुलाई थी, इनसे वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक चीज और बता दें कि यहाँ पे जो छात्र आंदोलन जो है 2 लोग कर रहे हैं। एक देवेंद्र महतो गुट है जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। दूसरा जो है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है। तो रिफॉर्म मंच जो है उनका जो मांग है कि जो 14वीं जेपीएससी का एग्जाम हुआ है उसको रद्द किया जाए, सीबीआई से जांच की जाए और पूरे सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए। इसलिए इन्होंने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच अपना नाम दिया है। आज जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आज सरकार 12 बजे फिर इनको वार्ता के लिए बुलाई है। ये लोग जाएंगे, लेकिन कल जब देवेंद्र गुट महतो से सरकार की बातचीत हुई थी और उसके बाद एनएसयूआई और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो छात्र संघ है उनसे भी सरकार वार्ता की। इसको लेके जो छात्र हैं उनमें काफी नाराज। वार्ता तो पहले भी हो चुकी है। जो मांग है उस पे क्या लगता है सरकार क्या डिसीजन लेगी? आपकी मांगों को किस तरह से माने? अगर दूसरी वार्ता होगी तो मांग पर ही वार्ता होगी ना। वो उसमें देखा जाएगा कि सरकार हमारी कितनी मांगों पर सहमति बनाती है। हमारी सब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। एक बार और बता दीजिए रविंद्र जी की मुख्य मांगे जो है, आप लोगों ने जो वहाँ डॉक्यूमेंट दिया है, सरकार आपसे लिखित भी मांगी थी, आप लोगों ने भेजा है, क्या क्या उसमें मांगे हैं? उसमें जो है सो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्ज़ाम लिया गया है उसको रद्द करने का मांग कर रहे हैं। अभय तिवारी का जिस एग्ज़ाम में संलिप्तता है उसको रद्द करने का मांग कर रहे हैं। जैसे सीजीएल को प्रमुखता से रद्द करने का मांग कर रहे हैं। ये सारे एग्ज़ाम है जिसको हम लोग रद्द चाहते हैं। सीबीआई और ईडी जांच चाहते हैं रद्द के साथ साथ। और सरकार मांगे नहीं मानती है, आंदोलनरत रहेंगे। आंदोलनरत रहेंगे, यह अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। तो सुना आपने, यहाँ पर छात्र नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम हड़ताल पर रहेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती। और इस सब के बीच में मुलाकात से पहले रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची में धरना स्थल पहुंचे हैं सोरेन सरकार के अधिकारी। एसडीएम रजत कुमार धरना स्थल पहुंचे हैं, उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर तमाम छात्र धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। एडीएम धनंजय कुमार भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एसडीएम और एडीएम 2 लोग यहाँ पर पहुंचे, रजत कुमार और एडीएम धनंजय कुमार पहुंचे हैं। तो सरकार के अफसर अब पहुंचे हैं छात्रों के पास बातचीत करने के लिए। और देखना होगा कि आज जो तीसरे दौर की वार्ता होने जा रही है उसमें क्या कुछ होगा। तो महत्वपूर्ण रहने जा रही है आज की ये बैठक। मीनाक्षी कंडवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, छात्रों से बातचीत कर रही हैं और आज की बातचीत में खास ये है कि जो आंदोलन से जुड़े 2 मंच हैं, दोनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होने जा रही है। क्या कुछ कहना है यहाँ पर, क्या अपडेट मिल रहा है इस वक्त आपको? जी आदित्य, देखिए अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले ही वो डेलीगेशन निकला जिसमें 11 लोग हैं जो बातचीत के लिए चले गए हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी प्रतीक्षा में हैं कि आज की बातचीत का निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि आज जो होगा
वो टर्निंग पॉइंट साबित होगा कल के दिन के लिए, क्योंकि अगर सहमति बनती है, अगर कोई रास्ता निकलता है तो कल का विधानसभा घेराव जो है शायद उसे टाला भी जाए। लेकिन अगर बातचीत नहीं बनती है तो फिर कल के दिन आप राज्य के 24 जिलों से छात्रों को यहाँ पर आते हुए और कल विधानसभा का घेराव करते हुए देखेंगे। आज यहाँ पर आदिवासी दिवस भी मनाया जा रहा है, तो जगह जगह रैलियाँ निकल रही हैं। जो यहाँ की जातियाँ, जनजातियाँ और जो यहाँ का ट्राइबल एसेंस है वो प्रमुखता से सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन छात्र बैठे हैं आंदोलन पर। मेरे साथ इस वक्त प्रणव है, आप डिबेट में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, दिल्ली तक गए हैं, हिमाचल तक गए हैं, अभी आपसे बातचीत में पता चला। लेकिन आज जब छात्र यहाँ आंदोलन पर बैठा और 11 लोग गए हैं बातचीत के लिए, खबरें इस तरह की निकल कर आ रही हैं कि सरकार ने बहुत सारे अलग अलग ग्रुपों से सजेशंस मंगाए हैं। NSUI भी शामिल है, यहाँ पर महतो गुट भी शामिल है, दूसरा भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो छात्रों के अलग अलग ओपिनियन है ये सरकार के सामने एक बड़ी पिक्चर तो रख रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी दिखाई दे रहा है। मैम, हमारा किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, कोई भी पार्टी से गुरेज नहीं है। हमें राहुल गांधी जी से गुरेज नहीं है और ना तो नरेंद्र मोदी जी से हमें बहुत प्रेम है। हमारा बस एक ही मांग है कि जिस तरीके से विद्यार्थियों की जो मुख्य मांग है यहाँ पर उसको आगे रखा जाए। यहाँ एक सिस्टम इस तरीके से बनाया जाए कि न केवल आज के लिए अपितु आज से 50 साल बाद भी जब JSSC और किसी स्टेट कमीशन की एग्जाम हो तो झारखंड को एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाए। हम तो मुख्यमंत्री जी को कितना आवेदन दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके पास कितना अच्छा मौका है, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा, आप आइए इस उलझे हुए धंधे को सुलझाइए ताकि आज से 50 साल 100 साल बाद किताबों में स्वर्णिम अक्षरों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नाम लिखा जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सुलझाया विवाद को। नहीं, लेकिन अब अगर दो मांगे, जो मुख्य दो मांगे हैं कि अगर CBI जांच की सिफारिश और JPSSC परीक्षा रद्द, ये दो अगर हो जाती है तो फिर कल का जो मार्च है या जो घेराव होना है वो टल जाएगा। नहीं मैम, इसके अलावा हमारी एक और मांग है कि न केवल आज के लिए 2026 की केवल एक बात नहीं है, आज से 50 साल बाद भी जब JPSC और JSSC का एग्जाम हो तो निष्पक्षता के साथ। हम देख रहे हैं कि इसके अलावा और परीक्षाओं के भी जो है मामले यहाँ पर प्रमुखता से उठा रहे हैं, CGL का उठा रहे हैं, बाकी एग्जाम्स का भी उठा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी पिक्चर है। इसका एक रात में समाधान कैसे निकल पाएगा? मैम, एक रात में तो समाधान नहीं निकल सकता है, लेकिन त्वरित एक रात में CBI जांच हो और और आने वाले के लिए CBI जांच से कम कुछ नहीं। आप लोगों का भी यही ओपिनियन है? जी, रिफॉर्म भी होना चाहिए और एग्ज़ाम रद्द तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दे के भी फंसे हुए हैं और उनका वेट में मतलब वो परेशान है, मतलब अपने जो एग्ज़ाम देने के बाद भी वो उनको लगता है कि मैंने एग्ज़ाम भी दे दिया। काफ़ी लोग तो एग्ज़ाम नहीं दिए, काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दे के भी वो मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ अदिति। देखिए जो सामने ये टेंट लगा है, यहाँ पर देवेंद्र महतो गुट जो है वो इन्हीं मांगों के साथ में बैठे हैं। आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, हल्की हल्की बरसात भी हो रही है। और यहाँ जो दूसरा आपको टेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर छात्रों का समूह बैठा है और यहीं से जो है 11 लोगों का डेलीगेशन गया है। अब देखिए सवाल बार बार यही पूछे जा रहे हैं कि सरकार अगर सभी गुटों से बात कर रही है तो प्रणव इधर आइए जरा, इनको बुलाइएगा जरा। अगर सरकार सभी गुटों से बात कर रही है तो ऐसे में ये ना हो कि एक गुट ने कुछ बात कही, दूसरे गुट ने कुछ बात कही। एक कॉमन, क्योंकि देखिए हर आंदोलन का एक चेहरा होता है या एक की लीडरशिप में चीजें निकल के आती हैं। आप कह रहे हैं छात्र एकता ही हमारा चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसमें बात बिगड़ तो नहीं जाएगी? मैम, आज से 75-80 साल पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय करोड़ों की संख्या, लाखों की संख्या में क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे और बहुत अलग अलग गुट में भी कर रहे थे, लेकिन उनकी तो मांग एक ही थी ना कि भारत आज़ाद हो। वैसे हमारी भी एक ही मांग है कि यहाँ पर सारी जो सुविधाएं हैं वो विद्यार्थियों को मिले। और मुख्यमंत्री जी इतना ही कहना चाहेंगे कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनी ठिलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देखिए छात्रों का अदिति ये उद्घोष है जो चरम पर है। और देखिए अब जैसे जैसे कल का दिन नजदीक आ रहा है, यहाँ पर इस वक्त ऊर्जा भी जबरदस्त बढ़ चुकी है और छात्रों की नाराजगी भी। अब सरकार दबाव में है, लेकिन क्या ये दबाव कदम की दिशा में बढ़ता है आगे, इसकी सबको प्रतीक्षा है। अदिति। बिल्कुल मीनाक्षी, और आपने तमाम वहाँ पर लोगों से बातचीत की है। ऐसे में जब यहाँ पर ये बात चल रही है मीनाक्षी कि दोनों गुटों से बातचीत होगी और जिस तरह से आप अभी इस छात्र से बात कर रही थी वो कह रहे हैं मकसद एक ही है यहाँ पर, तो क्या सरकार के नुमाइंदों की तरफ से कोई ऐसा रुख आ रहा है कि वो छात्रों की मांगों को मान लेंगे? हालांकि अभी बैठक का इंतजार जरूर रहेगा। बिल्कुल, हम भी अभी वेट करेंगे कि बैठक से निकल कर क्या आता है। लेकिन एक बात बड़ी साफ है, जिस तरह से छात्रों ने इस पूरे आंदोलन को कंडक्ट किया है उसकी बार बार मिसाल दी जा रही है।
मैं खुद जितनी देर समय से यहाँ पर देख रही हूँ छात्रों को, कहीं पर मुझे कोई ऐसी बात नहीं सुनाई दी जहाँ पर अपशब्दों का प्रयोग हो या जहाँ पर कोई उत्तेजक भाषा का प्रयोग हो। इनफैक्ट आज सवेरे मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने जो ये संयम बरता है, इतनी नाराजगी के बाद भी, इतनी कड़वाहट के बावजूद भी, ये संयम कहाँ से आ रहा है? तो जवाब था, हमने संविधान पढ़ा है। तो देखिए, ये इस आंदोलन की खूबसूरती है कि हम संविधान पढ़कर आए हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे, विरोध भी रखेंगे तो उसको राजनीतिक नहीं बनने देंगे कि जिस पर दूसरे दल पॉलिटिक्स कर सके। और इसी बात को लेकर इन सभी स्टूडेंट्स को जो है क्रेडिट भी यहाँ पर दिया जा रहा है। एक बात बताइए प्रणव, संयम की हम बार बार बात कर रहे हैं कि गुस्सा है, लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ को मेंटेन किया है। मैंने देखा कि यहाँ पे कल पीयूष मिश्रा आए, अभी आज यहाँ पर संजय सेठ आए थे, इसके अलावा जो रांची के सांसद भी हैं, यहाँ पे बाकी भी और नेतागणों का आना जाना जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने छात्रों की बल को, उनकी मजबूती को बचाए रखा है। मैम, अगर हमारे घर में हमारे माता पिता से किसी से अगर मतभेद हो जाए तो हम घर में तोड़फोड़ थोड़ी करते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक समान हैं और ये रांची देश हमारा घर है, तो हम तोड़फोड़ कैसे कर सकते हैं? उल्टा कोई अगर बाहरी ताकत आएगी तो हम तो इसको बचाएंगे। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 1 महीने पहले झारखंड टूरिज्म का सम्मेलन हुआ था, तो वो दिल्ली में आयोजित करवाया गया था। यहाँ के झारखंड के लोगों का पैसा, झारखंड की बात, झारखंड टूरिज्म, वो दिल्ली में हुआ। रांची में जगह नहीं है क्या? सामने रविंद्र भवन उन्होंने बनवाया, रांची में इतना स्टेडियम है, होटल्स है, रांची में वो झारखंड टूरिज्म का सम्मेलन क्यों नहीं हुआ? हमारे जो इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है, तो मैं उनको जेपीएससी जैसे एग्जाम में थोड़ी बैठाऊंगा, ऐसा इरफान अंसारी जी कह रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि हम क्या हैं? ठीक है, तो अदिति देखिए, वो आंदोलन, वो राज्य जो आंदोलन से निकला, वो राज्य जिसने अपने संसाधनों पर अपना अधिकार मांगा, अपने युवाओं का भविष्य मांगा, और जो पार्टी अभी सत्ता में है वो पार्टी उस आंदोलन से निकली और उस राजनीतिक परिवार से संबंध रखती है जिसके चेहरा शिबू सोरेन रहे हैं, जिनको ये राज्य पूजता है। तो आप समझिए कि ये जो आवाज निकल कर आ रही है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और समाधान अगर निकल आए तो शायद पूरे झारखंड के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इंतजार रहेगा कि आज की वार्ता जो है वो किस ओर बढ़ती हुई नजर आती है।